एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हिल और ईस्टर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ईस्टर वहाँ का डेजर्ट एंड कोकोआ ट्राई करके बहुत खुश था क्योंकि डेजर्ट बहुत अच्छे थे। ईस्टर हिल से पूछता है, तुम यहाँ आते रहते हो क्या और किसके साथ आते हो? हिल बोलता है, हाँ मैं कभी कभार आता हूँ, अकेले ही। बट इस बात पर ईस्टर को विश्वास नहीं होता कि हिल अकेले आता है। तो हिल बोलता है, मैं सही में अकेले आता हूँ। ईस्टर बोलता है, बट तुम्हें तो डेजर्ट पसंद नहीं है ना? तो हिल बोलता है, मैं डेजर्ट के लिए यहाँ नहीं आता हूँ, मैं तो यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं। ये सुनकर ईस्टर खांसने लग जाता है और बोलता है, ये क्या बोल रहे हो? तो हिल बोलता है, सही में। फिर हिल रीज़न समझाता है। ईस्टर को बोलता है कि मैंने इस एरिया के सारे कैफ़े ट्राई किए हैं और ये वाला बेस्ट है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था बट तुम्हें देख नहीं सकता था, तो मुझे कुछ तो चाहिए था ताकि मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्टेड कर सकूं। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं तुमको यहाँ पर लेके आऊँगा, मैं तुमको हर उन जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। और इसीलिए मैंने इस एरिया पे रिसर्च भी किया है। मैंने यहाँ के सभी रेस्टोरेंट, कैफ़े और सुंदर प्लेसेस को सर्च किया है ताकि मैं तुमको वहाँ पे लेके जा सकूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। ईस्टर बोलता है, बट हम मिल रहे हैं और अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ। उसके बाद ईस्टर खाने लग जाता है और वो अगला बाइट हिल को खिलाता है, बट वो नीचे ही गिर जाता है। फिर ईस्टर दूसरा बाइट लेता है और हिल को खिलाता है और ईस्टर फिर खुद खाने लग जाता है। खाते खाते ईस्टर की लिप्स पे केक लग जाता है। हिल उसको साफ करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ईस्टर शाय फील करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिल ईस्टर को छोड़ने उसके ड्रॉम आया होता है। ईस्टर कार से निकलता है और जाने लग जाता है। तभी हिल पीछे से आता है और बोलता है, तुम ये भूल गए। हिल ने कुछ केक्स खरीदे थे ताकि ईस्टर उन्हें वापस लेके जा सके। ईस्टर वो पैकेजेस लेता है और हिल को थैंक यू बोलता है और फिर जल्दी से एक किस करता है और फिर अंदर भाग जाता है। हिल तो वहीं पे शर्माते ही रह जाता है। उसके बाद हम नॉर्थ को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है। तभी ईस्टर आता है। नॉर्थ पूछता है कि तुम कहाँ थे? ईस्टर नॉर्थ को वही पैकेजेस देता है। नॉर्थ बोलता है, ओह तुम मेरे माइंड को पढ़ लेते हो, मुझे भूख लगी थी। ईस्टर बोलता है, ये मैंने नहीं खरीदा, हिल ने खरीदा है। नॉर्थ टीज करते हुए बोलता है, अच्छा तो वो तुम्हारे दोस्तों का भी ख्याल रखा है ताकि वो तुमको इम्प्रेस कर सके। फिर नॉर्थ बताता है कि मुझे एक जॉब के बारे में पता चला है और ये जॉब एक जापानीज रेस्टोरेंट में 6 to 10 अगर तुम करोगे तो मैं उनको बता देता हूँ। ईस्टर हाँ बोलता है। उसके बाद ईस्टर पूछता है नॉर्थ से कि तुम क्या जोहान को जानते हो? तो नॉर्थ बताता है कि नहीं। ईस्टर ये सुनकर शॉक ही हो जाता है और बोलता है, तुम जोहान को नहीं जानती? वो तो बहुत फेमस है। नॉर्थ बोलता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो हिल का दोस्त है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। ईस्टर बोलता है, अच्छा तो तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? तो पहले तो नॉर्थ बहुत देर तक सोचता है और फिर एट द एंड बोलता है कि कुछ नहीं। फिर वो आगे बोलता है, तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मुझको गेम खेलने दो। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर 5 जूनियर मतलब ईस्टर, नॉर्थ, ट्राइफून, दुआ टॉक और फॉर्म साथ में होते हैं। फॉर्म पूछता है कि हम सब साथ में खाना खाने चलें? ईस्टर बोलता है, नहीं, मुझे और नॉर्थ को पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। फून बोलता है, तुम तो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। तो नॉर्थ बोलता है, हमें ये सब करना पड़ेगा अपने ट्यूशन फ़ी देने के लिए। दुआ टॉक टाइमिंग पूछता है उसकी जॉब की। तो ईस्टर बताता है 6 to 10 PM है। जिस पर दुआ टॉक बोलता है, ये तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। नॉर्थ बोलता है कि लोगों को मुझसे डरना चाहिए, मैं किसी से नहीं डरता। और ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। फॉर्म बोलता है, इसका मतलब फुन और मेरे को फिर से अकेले खाना पड़ेगा। फुन नॉर्थ और ईस्टर को बोलता है, क्यों ना हम तुम्हारे जॉब वाले रेस्टोरेंट में चले खाना खाने? ईस्टर हाँ बोलता है। फॉर्म दुआ टॉक से भी पूछता है। दुआ टॉक भी लंच के लिए हाँ बोलता है और ये सुनकर सब शॉक और खुश हो जाते हैं क्योंकि दुआ टॉक ने पहली बार उनके साथ खाना खाने के लिए हाँ बोला था। उसके बाद हम उन सबको रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ पर या होती है जो कि उनकी मैनेजर होती है। ईस्टर और नॉर्थ या को बोलते हैं अपने दोस्तों को यहाँ पे लंच कराने के लिए लाया है। या खुश हो जाती है और बोलती है, अच्छा ये तो अच्छी बात है, आज का खाना मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए फ्री है। और ये सुनकर नॉर्थ बहुत खुश हो जाता है। बाकी सब भी या को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद हम खाने के टेबल पे नॉर्थ को भी बैठते हुए देखते हैं, बट ईस्टर उसे बोलता है, तुम क्यों बैठ रहे हो, तुम चलो ड्रेस चेंज कर लो। उसके बाद हम ईस्टर को देखते हैं जिसने वेटर की ड्रेस पहनी होती है और वो अपने दोस्तों को सर्व कर रहा होता है। उसके दोस्त उसको टीज करते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं। ईस्टर अपने दोस्तों को खाना सर्व करके चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद नॉर्थ और ईस्टर दोनों वहाँ आते हैं। नॉर्थ वहीं बैठ जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि तुमको काम नहीं करना? तो नॉर्थ बताता है कि यहाँ ने हमको ब्रेक दे दिया था कि हम यहाँ पे बैठ सकें और तुम्हारे साथ खा सकें। और फिर वो आगे बोलता है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं।
ईस्टर बोलता है हाँ आज तो बहुत सारे लोग हैं। फॉर्म और फुन बोलते हैं यहाँ का खाना अच्छा है, हम तुम्हारे साथ यहाँ पे आते रहेंगे बार बार। ये सुनकर ईस्टर बोलता है चलो ये तो अच्छा है, हम बोर नहीं होंगे। तभी ईस्टर को यह बुला लेती है और बोलती है यहाँ पर कोई आया है, वो बहुत हैंडसम है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ईस्टर बिना कुछ पूछे बाहर चला जाता है और हम बाहर हिल को देखते हैं। जब ईस्टर बाहर जाता है तो हिल उसके पास आता है। हिल बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। ईस्टर बोलता है मुझे खुद से कुछ करना था, मैं अपने फैमिली पे बर्डन नहीं बन सकता था। हिल बोलता है ये तो काफ़ी लेट हो जाता है और ये डेंजरस है। तो ईस्टर बोलता है मैं नॉर्थ के साथ काम करता हूँ। हिल बोलता है तभी भी ये डेंजरस है। फिर वो आगे बोलता है कि ये इतना लेट है इसीलिए मैं तुमको लेने आऊँगा और छोड़ने जाऊँगा। ईस्टर बोलता है कि नहीं, मैं नॉर्थ के साथ आ जाऊँगा और चला जाऊँगा। पर हिल जिद करने लग जाता है लेकिन ईस्टर मानता नहीं है, जिस कारण हिल ईस्टर को किस करता है और ये देखकर ईस्टर हाँ बोल देता है। उसके बाद हिल बोलता है कि मुझे कॉल करना है, तुम अंदर जाओ। ईस्टर अंदर चला जाता है। हिल जोहान को कॉल करता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम। तो जोहान बोलता है मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तब हिल बोलता है कि नॉर्थ के बारे में है। तो जोहान बोलता है अच्छा बताओ क्या है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि या छुप छुप कर हिल को देखे जा रही होती है। तभी वहाँ ईस्टर आ जाता है। या डर जाती है बट वो फिर ईस्टर से पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम दोनों कपल हो क्या, एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो ईस्टर मना कर देता है। तो या बोलती है तो वो तुम्हारा वेट क्यों कर रहा है फिर। तभी ईस्टर या को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के पास और उनको बोलता है चलो चलते हैं। और फिर वो सब हिल के पास जाते हैं। ईस्टर हिल को बोलता है मेरा काम खत्म हो गया। हिल बोलता है ठीक है। नॉर्थ ये देख कर स्माइल करता है और बाकी तो कंफ्यूज लुक देते हैं क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। बाहर आकर दुआ टॉक फुन और फॉर्म बाय बोलकर चले जाते हैं। हिल बोलता है मोटर बाइक रात को चलाना ठीक नहीं है, काफ़ी डेंजरस होगा, तो मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दूंगा। नॉर्थ तुरंत हाँ बोल देता है। उसके बाद हिल ईस्टर के लिए कार का डोर खोलता है और ये देखकर नॉर्थ स्माइल करता है। जब वो लोग अपने ड्रॉम पहुँचते हैं तो दोनों हिल को थैंक यू बोलते हैं और फिर कार से उतर जाते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को उनके रूम में देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर को बोलता है कि मेरे ख्याल से हिल तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, तुम दोनों अपने रिलेशन को ऑफिशियल क्यों नहीं कर देते हो। तो ईस्टर बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ। नॉर्थ बोलता है क्यों क्या हुआ। ईस्टर बोलता है मैंने कभी उसको बताया नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और दूसरी बात उसने मेरे से पूछा भी नहीं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। नॉर्थ बोलता है मेरे ख्याल से वो तुम्हारा वेट कर रहा है। ईस्टर बोलता है वेट कर रहा है किस लिए। फिर नॉर्थ उसको समझाता है और बोलता है कि वो तुम्हारा वेट कर रहा है ताकि तुम पहले अपनी फीलिंग्स को समझो और जो पास्ट में हुआ है उसको भूलो और आगे बढ़ो, पहले तुम अपने साथ ऑनेस्ट हो। इससे बोलता है हाँ मैं समझ गया बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद नॉर्थ गेम खेलने चला जाता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ईस्टर हिल को देखते हुए खुद से बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे को बताओ कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे और तुम मेरे को एक बार और अपना लव कन्फेशन कर। उसके बाद हिल भी ईस्टर की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हिल के पास बुआ और फॉर्म आते हैं। वो लोग काम के बारे में बात करने लग जाते हैं बट हिल का तो ध्यान ही नहीं होता है। जब वो लोग देखते हैं हिल कहीं और देख रहा है और कुछ सुन ही नहीं रहा है तो वो भी उसी डायरेक्शन में देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि वहाँ ईस्टर बैठा हुआ है। ये देख कर दोनों स्माइल करते हैं। उसके बाद फॉर्म हिल को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे दोस्त भी यहाँ पे आने वाले हैं मदद करने के लिए। और जस्ट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिल के तीनों दोस्त वहाँ पे आ गए होते हैं। अर्थित बोलता है मैंने सुना कि तुम जिसको पसंद करते हो वो यहीं पर है, कहाँ है वो। हिल कुछ बताता तो नहीं है बट वो ईस्टर को नॉन स्टॉप देखे जा रहा होता है जिस कारण उन सबको पता चल जाता है। अर्थित बोलता है क्या यही वो लड़का है। तो तोनफा बोलता है हाँ यही होगा क्योंकि वो हिल है, जोहान नहीं जो बार बार चेंज करे। सब ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर वो सब सीधे ईस्टर के पास चले जाते हैं। तभी हिल को बुआ बुला लेती है काम से। हिल जाते जाते ईस्टर को बोलता है कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मेरे दोस्तों को बोल देना, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। ईस्टर हाँ बोलता है। ये देखकर जोहान एक्टिंग करते हुए बोलता है ये कितनी अच्छी बातें कर रहा है, ये हमारा ही दोस्त है ना, ये तो बहुत चेंज हो गया है। तब अर्थित सेम एक्टिंग करता है और जोहान का मजाक बनाता है। जोहान और अर्थित दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब फिर तोनफा बोलता है हिल से तुम जाओ, हम ईस्टर की मदद कर देंगे। हिल बोलता है ठीक है, तुम लोग ईस्टर का ध्यान रखना, और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। जोहान बोलता है हिल कितना चेंज हो गया ना। अर्थित भी अग्री करता है और वो बोलता है हाँ ये बहुत वियर्ड लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ईस्टर दूसरी जगह काम कर रहा होता है। तभी ईस्टर के फोन पे ट्राई फोन का कॉल आता है। तोनफा फोन उठाकर ईस्टर के पास जाता है। ईस्टर बोलता है मेरे हाथ गंदे हैं, आप फोन उठा दीजिए और स्पीकर पे डाल देना। ईस्टर बोलता है फोन तुम कहाँ हो। फोन बोलता है ईस्टर मेरी मदद करो, मैं खो गया हूँ, फॉर्म मेरे को बाहर लेके आया था और अब हम दोनों ही खो गए हैं। ईस्टर बोलता है ओहो तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं बहुत बिजी हूँ।
तभी तोनफा बोलता है, तुम मेरे को बताओ तुम लोग कैसे वहाँ पहुँचे, मैं तुम लोगों को वहाँ लेने आ जाऊँगा। फुन पूछता है आप कौन? तोनफा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं तुमको पिक कर लूँगा। ईस्टर भी अग्री करता है। उसके बाद तोनफा अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलता है जोहान क्या मैं तुम्हारा कार्ड ले सकता हूँ? जोहान बोलता है क्या हुआ? तो वो बताता है कि ईस्टर के दोस्त कहीं खो गए हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। जोहान बोलता है क्या मैं जाऊँ, मैं भी फ्री हूँ। तो तोनफा बोलता है तुम इतने काइंड नहीं हो, तुम वापस आने के बाद कंप्लेन करोगे। अर्दित हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये काम तुम तोनफा पे ही रहने दो, वो काइंड है, वो अच्छे से कर लेगा। तब जोहान कार की कीज दे देता है और तोनफा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माई वहाँ पे आती है। माई जोहान और अर्दित से बातें करती है। माई ईस्टर के बगल में बैठने वाली होती है, तभी वहाँ पे हिल आ जाता है और वो ईस्टर के बगल में बैठ जाता है। दोनों बातें करते हैं। उसके बाद हिल अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है वहाँ से। तोनफा उन दोनों को लेकर ईस्टर के पास आ जाता है। ईस्टर थैंक यू बोलता है तोनफा को और फिर तोनफा अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो ईस्टर बताता है वो यूनियन रूम में गए हैं हिल की मदद करने। इन सब बातों के दौरान फुन तोनफा को देखे जा रहा होता है। तोनफा भी फुन को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ईस्टर फॉर्म और फुन को माई से मिलवाता है और बताता है कि फुन मेरा दोस्त है और ये भी बहुत अच्छी फोटोज़ खींचता है। फुन बोलता है बट मैं सिर्फ स्काई की फ़ोटोज़ लेता हूँ। माई पूछती है क्यों? तो फुन बोलता है क्योंकि मुझे स्काई बहुत सुंदर लगता है और मुझे ब्लू कलर भी पसंद है। तभी ईस्टर फुन की इंस्टाग्राम आईडी देता है जिस पर हम देखते हैं कि उसने सिर्फ स्काई की फ़ोटोज़ डाल रखी होती हैं। फॉर्म बोलता है तुमको कुछ और भी पोस्ट करना चाहिए। फुन बोलता है ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। फॉर्म बोलता है अच्छा। फिर ईस्टर उन दोनों को शांत करता है और बोलता है कि हमें अभी आगे और भी काम करना है। माई बोलते हैं मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। आगे हम देखते हैं कि वो सब बड़े बड़े बॉक्स उठा के लेके जा रहे होते हैं। माई बोलती तो है मैं मदद करूँगी बट उसकी पूरी हालत ख़राब हो जाती है वो बॉक्स उठाकर। फॉर्म और फुन हिल से मिलते हैं। हिल बोलता है मैंने सुना तुम दोनों खो गए थे। फॉर्म बोलता है हाँ हम खो गए थे, बट तोनफा ने हमें बड़ी आसानी से ढूंढ लिया और हमारी मदद की। फिर फॉर्म बोलता है ओ फुन हमने तो उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। तो हिल बोलता है कोई बात नहीं, वो सबकी मदद करता ही रहता है। उसके बाद हम उन सबको साथ में बैठे हुए देखते हैं। फॉर्म बोलता है तुमको और हिल को देखकर नहीं लगता कि तुम दोनों दो नॉर्मल इंसान हो। तुम अपने दोस्तों से क्या छुपा रहे हो? तुम अपने दोस्तों से छुपा के कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं रख रहे हो ना? तुम मुझे नहीं बताओगे? इससे बोलता है फॉर्म तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अच्छा मैं बताता हूँ। और फिर वो माई को देखता है और बोलता है माई आप बता दीजिए। माई बोलती है तुमने हिल का पोस्ट तो देखा ही होगा जिसमें उसने पोस्ट किया था मेरे वॉच के ओनर। तो फॉर्म बोलता है हाँ मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों ने उसे रीपोस्ट भी किया था। फिर माई बोलती है उस वॉच का ओनर और हमारे हिल के दिल के ऊपर राज करने वाला इंसान और कोई नहीं ईस्टर ही है। और ये सुनकर फॉर्म को तो शौक ही लग जाता है। फॉर्म ईस्टर का हाथ देखता है, उसने वही वॉच पहन रखा होता है। फॉर्म बोलता है तुमने हमको इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ईस्टर बोलता है मुझे सही टाइम नहीं मिला बताने के लिए और मैं तुम्हें डायरेक्ट बता भी नहीं सकता था। तभी ईस्टर के पास नॉर्थ का मैसेज आता है। नॉर्थ मैसेज करके बोलता है कि आज रात में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ। ईस्टर बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नॉर्थ रिप्लाई करता है कि मैं बस थोड़ा हार्ट ब्रोकन हूँ इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा ड्रंक हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे पिक करने आ जाना। इससे बोलता है ज़्यादा मत पीना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तभी वहाँ पर हिल आ जाता है और अपना हाथ ईस्टर की तरफ बढ़ाता है। तो माई एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि उसे कोई सामान चाहिए होगा, बट हिल बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे सारा काम देखने के लिए? ये देखकर फॉर्म और फुन ईस्टर को देखते रह जाते हैं। ईस्टर हाँ बोलता है और अपना हाथ हिल के हाथ में देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो तीनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। इधर हम नॉर्थ को देखते हैं जो अपने एक्स गर्लफ्रेंड की आईडी को देख रहा होता है और बहुत उदास होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नॉर्थ अपनी गर्लफ्रेंड के पास रोज लेके जाता है पीछे छुपाकर, बट उसकी गर्लफ्रेंड नॉर्थ से ब्रेकअप करती है और बोलती है मैं अपना फ्यूचर अच्छा चाहती हूँ, स्टेबल चाहती हूँ। नॉर्थ समझ जाता है कि वो किसी और के साथ चली गई है। नॉर्थ बोलता है मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं चाहता हूँ तुम उसको बोलना कि वो तुम्हारा ध्यान रखे और तुमको हर्ट ना करे। और फिर वो लड़की चली जाती है। नॉर्थ अपने रोज को देखता रह जाता है और उदास हो जाता है। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। नॉर्थ बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। नॉर्थ के दोस्त बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो आज। नॉर्थ का दूसरा बोलता है हाँ क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन है। नॉर्थ बोलता है ऐसे मत बोलो, मेरा ब्रेकअप तो बहुत टाइम पहले हुआ था। उसका दोस्त बोलता है ब्रेकअप बहुत टाइम पहले हुआ था बट उसने आज अपने रिलेशन को कंफर्म किया है ऑफिशियली अपनी आईडी पर। नॉर्थ का तीसरा दोस्त बोलता है मैं प्रे करता हूँ कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड से ना मिलो क्योंकि तुम हॉट टेम्पर हो, कहीं लड़ाई ना हो जाए। नॉर्थ बोलता है तुम मेरे को ऐसा क्यों समझते हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हंसी खुशी रहे, मेरे साथ नहीं है बट वो खुश रहे। नॉर्थ का दोस्त बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, तुम वापस कैसे जाओगे? नॉर्थ बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें लगे कि मैं ठीक नहीं हूँ तो तुम ईस्टर को कॉल कर देना, मैंने उसको पहले ही सब कुछ बता दिया है।
तभी वो लोग नॉर्थ के एक्स को किसी और लड़की के साथ देखती हैं और ये देखकर नॉर्थ तो सीधे उसके पास चला जाता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो लोग भी नॉर्थ को पहचान जाते हैं और नॉर्थ को लूज़र बोलते हैं और हंसने लग जाते हैं। नॉर्थ सीधे उस लड़के को पंच मार देता है, फिर वो लड़का भी नॉर्थ को पंच मार देता है और ये देखकर नॉर्थ के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारता है। तो वो लड़का भी उसके दोस्त को वापस मारता है। तभी नॉर्थ के फोन पे ईस्टर का कॉल आता है। नॉर्थ वो कॉल उठाता है और प्रॉब्लम में उसके कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई है। फिर वो सब एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। वो लड़का तो नॉन स्टॉप नॉर्थ को मारे ही जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जोहान भी उसी बार में आता है। गाइस आगे मैं जोहान को जो कहकर एड्रेस करूंगी। जो सभी भीड़ को साइड करते हुए आगे जाता है और उस लड़के को रोकता है जो नॉर्थ को मारे जा रहा होता है। वो लड़का जो को भी पंच मारने वाला होता है बट जो उसका पंच पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ देता है। जो को हम बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। तभी नॉर्थ उठ जाता है और वो दोबारा लड़ाई करने जाता है। जो उसको पकड़ लेता है बट नॉर्थ अपने आप को छुड़वा कर लड़ाई करने जाना चाहता है, जिस कारण जो उसको उठा लेता है और वहाँ से दूसरी जगह ले आता है। फिर हम देखते हैं उस बार के ओनर से बात करता है और तोड़ फोड़ के पैसे देने को बोलता है और फिर वो नॉर्थ के पास आता है। नॉर्थ बेहोश होता है। जो नॉर्थ के दोस्तों को बोलता है तुम सब जा सकते हो। नॉर्थ के दोस्त नॉर्थ के बारे में पूछते हैं तो जो बोलता है मैं उसको देख लूंगा। फिर जो नॉर्थ को अपनी गोद में उठाता है और कार में लाके बिठा देता है और वो नॉर्थ का सीट बेल्ट लगाता है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा पास आ जाता है नॉर्थ के, बट फिर पीछे हो जाता है। वो अपना सीट बेल्ट पहनता है और फिर स्माइल करते हुए नॉर्थ को देखता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जो के पास हिल का कॉल आता है। जो बोलता है मैंने सब हैंडल कर लिया है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक है इसलिए वो बेहोश हो रखा है। और हाँ, कल तुम ईस्टर को अपने साथ ले आना, कहीं वो सुबह उठे तो उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। उसके बाद जो कॉल कट कर देता है। नॉर्थ वैसे ही नशे में बरबराने लग जाता है। जो नॉर्थ को अपनी गोद में उठा के घर के अंदर लेके आता है। तभी नॉर्थ जो के ऊपर उल्टी कर देता है। जो की मेड बाहर आती है। जो बोलता है कि मेरे लिए कपड़े निकाल दो और फिर वो ऊपर चला जाता है और नॉर्थ को रूम में ले जाकर लिटा देता है। फिर अपनी मेड को बोलता है कि नॉर्थ का ध्यान रखना और वो बाथरूम में जाके अपना शर्ट बदल देता है। रात में नॉर्थ उठता है क्योंकि उसको वॉशरूम जाना होता है और वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। सीढ़ियों पे गिरते पड़ते हुए वो नीचे उतरता है। तभी जो नॉर्थ के रूम में जाता है और देखता है कि नॉर्थ नहीं है तो वो भी बाहर निकल जाता है। इधर नॉर्थ नशे में होता है, जिस कारण उससे सारी चीज़ें गिर जाती हैं और वो टूट फूट जाती हैं। तभी जो उसके पास आता है, उसको खींच के वापस रूम में लेके जाता है। जो उसको वॉशरूम में भेजता है और उसका बाहरी वेट करता है। नॉर्थ वॉशरूम से बाहर आता है और वो गिरने वाला होता है बट जो उसे पकड़ता है वो स्माइल करता है और फिर बेड पे जाके लेट जाता है। जो उसका ब्लैंकेट ठीक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नॉर्थ के पास ईस्टर और हिल बैठे होते हैं। नॉर्थ उठता है और बोलता है मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। ईस्टर बोलता है तुम ये डिजर्व करते हो और मैं तो चाहता हूँ तुम्हें और परेशान करूँ। नॉर्थ बोलता है मेरे साथ ऐसा मत करो और फिर वो थैंक्स बोलता है उसे कल रात को पिक करने के लिए। ईस्टर बोलता है वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें कल रात को पिक किया था। तभी नॉर्थ रूम को देखता है और बोलता है मैं कहाँ हूँ, मैं हिल के रूम में हूँ क्या। ईस्टर बोलता है नॉर्थ मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन लोगों से लड़ाई क्यों की। तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मैं कितना डर गया था। तुम कब अपने गुस्से पे काबू पाना सीखोगे। नॉर्थ बोलता है ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। ईस्टर नॉर्थ के पास जाता है और बोलता है तुम अगली बार से कोई लड़ाई नहीं करोगे। नॉर्थ बोलता है हाँ मैं अगली बार से ट्राई करूँगा कि मैं शांत रहूँ और ऐसा ना करूँ। ईस्टर बोलता है चलो ठीक है, पर तुम अगली बार से ड्रिंक नहीं करोगे लंबे टाइम तक। नॉर्थ बोलता है क्यों। ईस्टर उसे कुछ नहीं बताता है। नॉर्थ बोलता है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर मैं हूँ कहाँ। ईस्टर बोलता है ये घर हिल के दोस्त का है, जोहान का है। नॉर्थ शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। ईस्टर बताता है कि जब तुम्हारे दोस्त का कॉल आया था उसने बताया कि तुम मुसीबत में हो तो मैंने हिल को ये बात बताई। हिल ने कहा कि वो ये सब हैंडल कर लेंगे। तभी हिल के पास कॉल आता है और हिल बाहर चला जाता है। हिल के बाहर जाते ही नॉर्थ बोलता है तो फिर क्या हुआ और अभी वो कहाँ है। ईस्टर बोलता है वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, बस वो आ ही रहे होंगे। नॉर्थ को रात की बातें याद आती हैं और वो बोलता है ओह नो मैंने तो कल उल्टी कर दिया था। ईस्टर बोलता है याद आ गया तुमको। उनको देख के लग रहा था कि वो तुमसे गुस्सा है, जो तुमसे गुस्सा है। नॉर्थ बोलता है बट ईस्टर जो ही क्यों पिक करने आया है मुझे। ईस्टर बोलता है हाँ मैंने तो ये सारी बातें हिल को बताई थी और जब हिल ने कहा कि वो हैंडल कर लेगा तब मुझे नहीं पता था कि वो जो को भेज देंगे। उसके बाद नॉर्थ अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता है। ईस्टर नॉर्थ को उसका फ़ोन देता है और जब नॉर्थ अपना फ़ोन देखता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है मेरा फ़ोन टूट कैसे गया। ईस्टर बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। ईस्टर बोलता है जब जो ने ये दिया था तो ये ऐसा ही था। नॉर्थ बोलता है ये जो ने ही किया है। ईस्टर बोलता है क्या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो नॉर्थ बोलता है तुमने ही तो कहा था कि वो मेरे ऊपर गुस्सा है, देखो उसने मेरे फ़ोन का क्या हालत कर दिया, ये तो चालू भी नहीं हो रहा है।
ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? आखिर मैंने किया ही क्या है उसका जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? ईस्टर नॉर्थ को बिल निकाल कर देता है और बोलता है देखो तुमने उसके साथ क्या किया है और यही कारण है कि तुम लंबे टाइम तक ड्रिंक नहीं करोगे। नॉर्थ जब वो बिल देखता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खसक जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रोने लग जाता है, बोलता है ये क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिल अपने डैड से बात कर रहा होता है, तभी जो वहाँ पे आता है। जो पूछता है क्या वो उठ गया? हिल बोलता है हाँ, वो अभी ईस्टर से अंदर बात कर रहा है। जो अंदर जाने लग जाता है। हिल उसे रोकता है और बोलता है तुम कुछ मजाक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जो स्माइल करता है और फिर अंदर चला जाता है। नॉर्थ जो को देखकर अपना मुंह नीचे कर लेता है। जब जो उसके पास जाता है तो नॉर्थ माफ़ी मांगता है रात के लिए और थैंक्स भी बोलता है और फिर वो माफ़ी मांगने जा रहा होता है, तभी जो बोलता है उल्टी के लिए। नॉर्थ बोलता है हाँ। जो बोलता है कोई बात नहीं, तुम पे तो कर ही रहे हो। नॉर्थ बोलता है पे? तो जो बोलता है हाँ, जो भी तुमने डैमेज किया है उसका बिल। फिर जो नॉर्थ के फेस के करीब जाता है और बोलता है तुमको बिल तो पे करना ही पड़ेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।